तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुम सबने मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए। उसके लिए तुम सबको बहुत 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 ज्यादा थैंक यू। और जैसे कि मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट किया था कि जब मेरे 500 सब्सक्राइबर होंगे तब मैं एक Q&A करूंगा, और इसलिए मैंने तुमको कहा भी था कि तुम्हारे जो भी क्वेश्चन है वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, लेकिन तुम में से किसी ने किया नहीं। तो फिर अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन पूछना है मेरे से तो फिर वो तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर मैं जब Q&A वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर उन सब के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगा मैं। लेकिन अगर क्वेश्चन अप टू 20 आए तो ही मैं वो वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं आए तो फिर Q&A वीडियो नहीं बनेगी। तो फिर बस यही तक था। तो फिर अब बिना बकवास के हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि जो मैजिक नाइट्स है वो 9 स्क्वाड में डिवाइडेड है और हर एक मैजिक नाइट की अलग अलग स्पेशलिटीज हैं और हर किसी को मैजिक नाइट बनने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद ही तुम मैजिक नाइट बन सकते हो। और अभी कुछ 6 महीने के बाद ये मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है और उसी एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए हमारे यूनो और आस्था दोनों बहुत तगड़ी मेहनत कर रहे हैं। फिर अगले सीन में वही वाला चोर दिखाया जाता है जिसको कि हमारे आस्था ने पिछले एपिसोड में हराया था। तो तभी हमें बताया जाता है कि जो ग्रीमोर टावर के मास्टर है वो आस्था को ये कहते हैं कि तुमने इस चोर को पकड़वाया है तो अब तुम भी मैजिक नाइट के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। लेकिन जब ये वाली बात चर्च के फादर को पता चलती है तब फादर ये कहते कि आस्था इसके लायक भी है क्योंकि आस्था के पास तो कोई मैजिक भी नहीं है। यूनो का तो ठीक है वो तो कर लेगा, लेकिन आस्था का क्या? हम सबको पता है कि आस्था वहां पे जाएगा तो फेल होके ही आएगा। तो तभी ग्रीमोर टावर के मास्टर ये कहते हैं कि अगर आस्था उस एग्जाम को देना चाहता है तो फिर देने दो, तुमको क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों के जाने के बाद तुम अकेले पड़ जाओगे इसलिए तुम आस्था को जाने नहीं दे रहे। तो तभी फादर ये कहते हैं कि उन दोनों के जाने के बाद बच्चे एकदम अकेले पड़ जाएंगे और उन दोनों को बहुत मिस करेंगे। फिर फादर कहता है कि उन दोनों के जाने के बाद हाँ मैं भी उन दोनों को मिस करूंगा क्योंकि उन दोनों को बचपन से मैंने ही पाला है। तो तभी पीछे से मास्टर ये कहते हैं कि आस्था के एग्जाम फेल होने के बाद आस्था आएगा तो अपने घर ही। तो तभी फादर कहते हैं कि हाँ ये तो सही बात है। तो तभी फादर मास्टर से ये कहता है कि आस्था की जो ग्रीमोर है वो किस तरह की ग्रीमोर है, लेकिन फादर ये कहते कि नहीं मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन फादर को थोड़ा बहुत पता था कि वो उसकी जो ग्रीमोर है वो एक 5 लीफ ग्रीमोर है। और उसके अगले सीन में आस्था पता जो कि भाग रहा होता है अपनी ट्रेनिंग करके अपने घर ही जा रहा होता है और तभी वहाँ उसके पीछे से हमारा यूनो आ जाता है जो कि उसके साथ भाग ही रहा होता है। और तभी वो दोनों चर्च तक एक रेस लगाते हैं जिसमें कि आस्था बस थोड़ा सा ही रह जाता है। और फिर तभी आस्था यूनो को कहता है कि देखते हैं अभी चर्च के अंदर सबसे पहले कौन जाता है। लेकिन जो यूनो है वो अपना मैजिक यूज करके अपने आस्था को उड़ा देता है और अंदर चर्च के अंदर चला जाता है। उसी के अगले सीन में हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आस्था अपना सो रहा होता है और वहाँ पे वो अपने नींद में ये बोल रहा होता है कि मैं एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा। और वहाँ पे जो नैश है वो भी ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तब नैश आस्था को कहता है कि तुम्हारे पास कोई मैजिक ही नहीं है, मुझे पता है कि तुम जाओगे तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम से हार के ही आओगे और तुम कभी भी विजार्ड किंग नहीं बन पाओगे। तभी आस्था ये कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मैं ये वाले एंट्रेंस एग्जाम पास करूंगा और मैं एक दिन विजार्ड किंग तुमको बन के दिखाऊंगा। फिर जो नैश है वो ये कहता है कि नहीं तुम नहीं बन सकते, हम एकदम आम इंसान है और हम कुछ नहीं कर सकते, हमको ये सब सपना देखना अलाउड नहीं है। और तभी आस्था नैश के कान में जोर से चिल्ला के बोलता है कि गिव अप मत करो, ये जरूरी नहीं कि हम रॉयल फैमिली से है कि नहीं है, हम गरीब है कि क्या है, विजार्ड किंग तो कोई भी बन सकता है। तभी आस्था कहता है कि मैं मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद विजार्ड किंग बन के सबको प्रूव करूंगा। फिर अगले सीन में अपने को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भी हमको बताया जाता है कि बहुत अच्छा खाना बनाया गया है और ये खाना इसलिए बनाया गया क्योंकि अगले दिन ही आस्था और यूनो जाने वाला एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। और इतना सारा अच्छा खाना देखने के बाद आस्था एकदम खुश हो जाता है और फिर वो फादर को भी थैंक यू बोलता है। तभी फादर बोलते हैं कि मुझे इस नजर से मत देखो, ये जो भी खाना है तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ यूनो के लिए है क्योंकि तुम तो फेल होके वापस घर ही आने वाले हो। और वैसे भी यहाँ पे आस्था से किसी को कोई आस्था नहीं है कि वो एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाएगा। तभी आस्था फादर को ये बोलते हैं कि ये बात तुम यूनो को भी कहने वाले हो ना। तभी फादर कहते हैं कि नहीं यूनो तो कर लेगा। तो तभी आस्था ये कहता है कि ये तो सही नहीं है, मैं भी एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद मैजिक नाइट बन के और एक दिन तुम सबको विजार्ड किंग बन के दिखाऊंगा और विजार्ड किंग बनने के बाद मैं यहाँ पे वापस आऊंगा सिस्टर लिली के लिए और उसके बाद उनके साथ शादी करूंगा। और उसी के बाद अपनी सिस्टर लिली कर देते अपना मैजिक और बस सबक सिखा देती है अपनी आस्था को। अगले सीन में मैं बता जाता कि वो दिन आ ही चुका जब आस्था और यूनो अपने एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा ही वाले हैं और वो दोनों जाने से पहले सबको गुड बाय कहते हैं। और फिर तभी नैश आस्था के पास आता है और नैश आस्था को ये कहता है कि अगर तुम विजार्ड किंग बन गए तो मैं भी तुम्हारी बातों पे भरोसा करने लग जाऊंगा, फिर मैं भी मेहनत करूंगा और मैं भी एक दिन विजार्ड किंग बन के दिखाऊंगा। फिर अगले सीन में अपने को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर वो दोनों सबको टाटा बाय बाय बोलने के बाद अपने सफर पे निकल पड़ते हैं और फिर तभी यूनो आस्था को कहता है कि तुम नर्वस नहीं हो थोड़ा सा भी? तो फिर आस्था कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के बाद आस्था वहां से भागने लग जाता है। तभी वहां पीछे से यूनो कहता है कि तुम वहां जल्दी पहुंच के
कोई मैजिक नाइट नहीं बन जाओगे। फिर अगले सीन में यूनो भी आस्था के साथ भागने लग जाता है और दोनों एक रेस लगाते हैं। और जो अपना आस्था है वो तो अपने ख्यालों में खो जाता है कि वो एक दिन सिस्टर लिली को अपने साथ घुमाएगा और उनसे शादी वादी करेगा। और क्योंकि क्लोवर किंगडम बहुत दूर था तो उनको वहां पे जाने में बहुत टाइम भी लग रहा था और उन्होंने बहुत कुछ सफर भी किया था। और फिर इतना सब कुछ सफर करने के बाद उनको जहां पे पहुंचना होता है वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, यानी कि क्लोवर किंगडम पे, जहां पे एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है। और बस यहीं पे ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।